नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेंजर इंडिया। योगी की पुलिसिया कार्रवाई में खाकी ने ही खाकी को बना दिया अपराधी। आईपीएस अधिकारी के दबाव में किए गए लूट के फर्जी खुलासे में खाकी ने खाकीधारी को ही बना दिया बलिए का बकरा। अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पुलिसकर्मियों ने कांस्टेबल को भिजवा दिया था जेल। जांच के निर्दोष पर पाए जाने पर भी हुई थी रिहाई। न्याय के लिए भटक रहा पुलिस का एक जवान, आखिर कब होगी निर्दोष को जेल भिजवाने वालों पर कार्रवाई? आइए सुनते हैं पूरी रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ, दया शंकर जी से बात हो रही? जी। दया शंकर जी, थाना बर्रा से बोल रहा हूँ। हाँ भैया बताएं, कौन दरोगा जी बोल रहे हैं क्या? कहाँ हैं आप? मैं तो इस समय उरई में हूँ सर। उरई में? जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं शांति नगर उरई, जिला जालौन। शांति नगर उरई, जिला जालौन। कांची? शांति नगर उरई, जिला जालौन। शांति नगर? हाँ, उरई। उरई। और यहाँ कानपुर में कहाँ रहते हैं? कानपुर में पुलिस लाइन में रहे, पुलिस लाइन से अब मैं 110 में पेंशन में आ गया हूँ। पेंशन? जी। आप अच्छा, आप पुलिस विभाग में हैं? जी। तो ये आपने IDRS डाला है ना? हाँ दया शंकर। हाँ। क्या है मामला आपका? मामला जो है श्रीमान जी, 2014 से लेके 2017 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में मैं गया था जी। और वहां से FIR का आदेश हुआ था, परंतु पुलिस विभाग जो हमारे ही अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार से FIR का आदेश में आज ही आदेश बराबर डाला जा रहा है, परंतु कोई भी FIR दर्ज नहीं कर रहा है थाना बर्रा के अंतर्गत। अच्छा जी। अब बताएं सर, हम क्या करें? हम तो मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पेश हुए, मैंने अपनी पत्नी खो दी, मैंने सब कुछ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सब साक्ष्य देखे, मेरी पत्नी और बच्चे पेश हुए थे, FIR का आदेश हुआ है, परंतु जो आरोपी गण हैं उन्होंने कई लाख रुपए पुलिस विभाग के अधिकारियों ने लिए और लेकर के 2017 से अब तक न कोई भी जो है FIR माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ जी, ये आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखा था, क्या उन लोगों ने लिखाया था? का वो जो है ये आईजी और ये जो अधिकारी थे, इन लोगों ने, मैं छोटा कर्मचारी था और उन्होंने कहा कि जाओ उसको बुला के ले आओ। अब जैसे अब हम पुलिस विभाग में हैं, आप भी पुलिस विभाग में हैं, तो कौन नहीं बुलाता है। और ये कह दिया गया उसको, हमारे साथ में वीरेंद्र प्रताप सिंह और शीतला प्रसाद मिश्रा और मैं प्रमोद कुमार सिंह सब संग थे, तो हमारे टेलीफोन से मात्र बात हो गई। अच्छा। 50 हजार की बात हो गई और हम आपको साक्ष्य भेज रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश भेज रहा हूं जिसमें लूट खोली गई है। उसकी क्या नाम है, ज्वेलरी का सामान खरीदा गया है, उसका हमारा और आपकी बात की गई और उसमें कोई FIR। आपके जो विपक्षी हैं इनका क्या नाम है? विपक्षी हैं SO संजय मिश्रा, संजय मिश्रा। हाँ, IG आशुतोष पांडे, IG आशुतोष पांडे, SI शीतला प्रसाद मिश्रा जी, SI वीरेंद्र प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज गुजैनी, अच्छा, SI प्रमोद कुमार सिंह, जी। 2 सिपाही और मैं उस समय हेड कांस्टेबल था। अच्छा, ये मुकदमा जो आपने लिखाया है वो आपके खिलाफ लिखा, ये किसने लिखाया है? ये लिखाया है मधु गुप्ता हरवंश मोहाल। ये मधु गुप्ता कौन है? ये बादनी है, ये IG आशुतोष पांडे के द्वारा 20 लाख रुपए लेकर के और SO संजय मिश्रा और वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन लोगों से, क्योंकि ये सभी के खिलाफ मुकदमा लिखा रही थी। ये मधु गुप्ता ये मुकदमा ये लिखाया है 386, 389 मेरे खिलाफ अकेला लिखा गया, जबकि उसने प्रार्थना पत्र सबको दिया था। SO संजय मिश्रा। मधु गुप्ता क्या पुलिस में थी? नहीं, उसके पति को बुलाया था, मनोज गुप्ता को। मनोज गुप्ता आया और उसको बुला करके और नीतू नाई और क्या नाम है मोनू सिंह को बुला करके और लूट खोल दी गई और ज्वेलरी का सामान खरीदा गया वहां पर क्या नाम दबौली में और पूरा लूट खोल दी गई। और जिसमें देखिए मेरे पास साक्ष्य हैं, जो
आपको आपको मुलजिम बनाया गया था? मुझे अकेला मुलजिम बना दिया। इन लोगों को आज ही के द्वारा 20 लाख रुपए लेकर के इनको सबको निकाल दिया। अच्छा। इसलिए ये मामला है। ये बात का साक्ष्य लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में गया। वहां से जब मैंने साक्ष्य दिखाए कि लूट का सामान फर्जी लूट खोली जा रही है, इनको 3-3 आदमी को जेल भेजा गया है, और इसके खिलाफ में क्यों मुकदमा लिखा गया है, यदि इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए एफआईआर का आदेश हुआ था। अच्छा जी, कहें तो मैं आपको जो ज्वेलरी का सामान खरीदा गया, मेरी और वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिकॉर्डिंग है। मान लो एक रिकॉर्डिंग के आधार पर आप 5-50 हजार की मेरे टेलीफोन के मोबाइल के नंबर पर आप मुकदमा 386, 389, 506 मेरे खिलाफ लिख सकते हैं। तो आप ज्वेलरी का सामान में 3-3 व्यक्तियों को ज्वेलरी भेज रहे और रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, तो क्यों नहीं इनको मुकदमा पंजीकृत हो रहा है? ये मामला है। तो इनके ये आईजी और इंस्पेक्टर के खिलाफ क्यों लिखाना चाह रहे हैं आप? मैं इसलिए लिखा जा रहा हूं कि मुझे क्यों निर्दोष, मुझे 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 मेरे खिलाफ में क्यों मुकदमा लिखा गया। नहीं तो इसमें तो आप ये लिख रहे हैं कि हमेशा जासूस गाली गलौज किया। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये बात कि जब मैंने गया, मैंने कहा आजी साहब के यहाँ गया और आजी साहब के यहाँ से जाकर के इन लोगों से कहा, तो इन लोगों ने कहा कि साले चमार के चमार हो और चमार ही रहोगे, नहीं तो लेकर के आप मौत चुप होकर के रखो। ये जो डकैती लूट के जो तुमने जो रिकॉर्डिंग कर ली है, इसको जगह रखो, नहीं तो चमार भंगी के भंगी बना दूंगा तुमको। इसलिए जासूस शब्दों का प्रयोग है। ये तो कौन से संजय पांडे? एसओ संजय मिश्रा। संजय मिश्रा थे जी। यहाँ थाने में थे? मैं थाने में था, चौकी गुजनी में था। चौकी इंचार्ज वीरेंद्र प्रताप सिंह थे, मेरे इंचार्ज थे। एसओ संजय मिश्रा वहां पर बर्रा में थे। एसआई वीर प्रताप? एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र? हाँ, वीरेंद्र प्रताप। अच्छा। और सर एक बात सुन रहे हैं इंचार्ज महोदय, अब ये समझ लीजिए मैं पुलिस विभाग में होकर के, और जो बर्रा में, जो अबे तक नो बर्रा में जो जो रिपोर्ट लगाते रहे, इतना फर्जी लगाते रहे, मेरे पास में पूरे प्रमाण हैं कि अब आप बताइए, आप यदि आप जांच कर रहे हैं आईजीआरएस की, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय के एफआईआर के आदेश को क्यों नहीं लिख रहे उसमें आईजीआरएस में गोलमोल रिपोर्ट करके भेज रहे? चलो ये मुकदमा तो, एक मिनट थोड़ा समझे दिमाग से जी। मैं कह रहा हूँ, मैं मुकदमा तो मधु ने आपके खिलाफ दिखाया था जी, और मधु के खिलाफ लिखा दिया। उसके बाद फिर आपसे आप तो मधु के, मनोज के खिलाफ लिखाना चाहिए, मधु के खिलाफ लिखाना चाहिए। क्यों इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखाना चाहिए? हम पुलिस विभाग में होकर के मेरे साथ में इतनी बड़ी गद्दारी करी गई है, हम क्यों नहीं लिखाएंगे? आप भी विभाग में रहे हो, ये बताओ जी। जैसे किसी का कोई मुकदमा वो नहीं लिखता है जी, तो क्या उसके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र देता है मुकदमे के लिए? ये बताइए। मैं आप हमें ये बताइए कि मैं पुलिस विभाग में होकर के मेरे खिलाफ में मुकदमा आप लोग लिख सकते हैं? देखो, आप पुलिस के पास बहुत विवाद ऐसे होते हैं, आते हैं पुलिस के पास, पुलिस वाले नहीं लिखते हैं तो वो डीआईजी के पास जाते हैं, डीआईजी वाले मुकदमे नहीं लिखते हैं तो फिर 156 से लिखाते हैं। लास्ट चारों तो 156 है, तो 156 से आपको करवाना चाहिए था। नहीं तो ये जो हम इसके मानी जो मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में एफआईआर का आदेश हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ में 156 डालें। तो आपका तो यही राय है? नहीं, हमारी राय तो ये चीज नहीं है। आप अगर जैसे इंस्पेक्टर ने नहीं लिखा या आईजी साहब ने नहीं लिखा जी, तो इनके खिलाफ आप लिखा रहे, तो अब मुख्यमंत्री अगर नहीं उनके आदेश का पालन हो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ आप डालो। तो ये तो आप कह रहे हो। तो आप हमें एक बात बताओ आप कि आप आईजीआरएस की अगर वो नहीं लिख, मुख्यमंत्री साहब नहीं लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, हाँ, तो उनके खिलाफ भी आप डाल सकते हो। कोई उसमें आप प्रतिबंधित थोड़ो हो, आप स्वतंत्र हो। नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, तो क्या यही पुलिस विभाग में यही होता है कि क्या नाम है, हम जब साक्ष्य दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग के आधार पर सब कुछ दे रहे हैं, तो क्यों फर्जी रिपोर्ट भेज करके उसमें लेकर के ये भ्रष्टाचारी नहीं है? आप बताइए। आप इस समय शांति नगर में रहते हैं? शांति नगर में रहता हूँ और उरई जिला जालौन में रहता हूँ। मकान नंबर है कुछ सर? मकान नंबर नहीं है मेरा। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? है स्वर्गीय नाथूराम। नाथूराम, ठीक है। अर्थात आप जो है जांच कर रहे हैं मेरी, तो मैं ये साक्ष्य जब मैं दे रहा हूँ एफआईआर, तो आप उसमें